Assalamualaikum viewers. Today on opinion namely Menace of Tuition by Nida Mulji. मैनेस ऑफ ट्यूशन क्या होता है? मैनेस होता है खतरा, ठीक है, ट्यूशंस का खतरा। इस हवाले से लिखा है इन्होंने, ये एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हैं। यहाँ पर हम इसको देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 14-year-old Faiz लीव स्कूल एट 1:45, ठीक है, यानी कि 2-2:30 बजे जो है वो फैज नामी बच्चा स्कूल से आता है। देयर इज जस्ट एनफ टाइम फॉर हिम टू हैव लंच एट होम एंड बीट आउट अगेन, ठीक है, उसके पास लंच करने के लिए, दोपहर का खाना खाने और फिर से दोबारा बाहर जाने के दरमियान काफी ज्यादा टाइम होता है। हिज रियल डे हैज जस्ट बिगन, उसका असली दिन इस वक्त ही शुरू हुआ होता है। मैनी चिल्ड्रन लाइक हिम अटेंड स्कूल, बहुत से बच्चे इस जैसे स्कूल जाते हैं। फॉलोड बाय अ राउंड ऑफ ट्यूशन, उसके बाद उनका जो एक राउंड है वो ट्यूशन का शुरू होता है। दैट समटाइम्स टेक्स देम अप टू देयर बेड टाइम, जो कि अक्सर औकात उनको उनके बेड टाइम तक ले जाता है। स्टूडेंट्स हैव एक्सेप्टेड इट, स्टूडेंट्स तालिब इल्म इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। पेरेंट्स आर कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ फियर, पेरेंट्स जो हैं, जो वालदेन हैं, वो एक शैतानी चक्कर में फंस चुके हैं। दैट देयर चाइल्ड विल नॉट मैनेज द डिजायर्ड ग्रेड्स, कि उनका बच्चा उस वक्त तक उस तरह के डिजायर्ड ग्रेड्स मैनेज नहीं कर पाएगा अनलेस, जब तक दे इन्वेस्ट इन ट्यूटरिंग, जब तक कि वो ट्यूशन ना पढ़वा लें। Teachers know that the responsibility for the students' result rests on someone else's shoulder. और टीचर्स जो कि स्कूल के टीचर्स हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि बच्चे की ग्रेड्स की और रिजल्ट की जो जिम्मेदारी है वो किसी और के कंधों पर है। द टीचर स्टूडेंट पेरेंट टीम, जो टीचर स्टूडेंट पेरेंट टीम बन चुकी है, दैट शुड वर्क टुगेदर, जो एक साथ काम करना चाहिए, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स, हैज कम अपार्ट एट द सीम्स, गिवन द ग्रोइंग पावर ऑफ ट्यूटर्स। उन्होंने ये तमाम पावर किसको दे दी है, यानी कि ग्रोइंग पावर किसकी नजर आ रही है? ट्यूटर्स की एक और नई पावर नजर आ रही है हमें, ग्रो कर रही है। हु नाउ फंक्शन एज पैरेलल स्कूल मार्केट्स, जो अब एक स्कूल के पैरेलल मार्केट के तौर पर काम कर रहे हैं। द डिमांड फॉर द मोर पॉपुलर ट्यूटर्स राइजेस विद द सक्सेसेस ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो पॉपुलर ट्यूटर्स हैं उनकी बच्चों की सक्सेस के लिए उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। बी इट इज हाई स्टेक्स एग्जाम्स और एंट्री इनटू अ कम्पिटिटिव प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है, और हाई स्टेक एग्जाम्स हैं हों या कम्पिटिटिव प्राइवेट स्कूल की तैयारी हो, तमाम चीज़ों की के लिए इनकी डिमांड की जाती है। वन वंडर्स व्हाट इट इज अबाउट टीचिंग एट स्कूल्स, तो एक बंदा ये इस बात पर हैरान हो सकता है, हैरानी का इजहार कर सकता है कि जो स्कूल में टीचिंग है उसका क्या, उसके मुतालिक क्या बात है। दैट मेक्स एक्सटर्नल ट्यूटरिंग नेसेसरी, वहां पर क्या इतनी पढ़ाई अनफ नहीं होती कि ट्यूटरिंग जो है, ये जो ट्यूशन है, वो एक्सटर्नल ट्यूशन वो जरूरी है। आर वी नॉट गिविंग स्टूडेंट्स एनफ इंडिविजुअल अटेंशन इन क्लास, क्या हम क्लास में बच्चे को उस तरह की इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे सकते? आर द टीचर्स नो लॉन्गर स्किल्ड एनफ टू सपोर्ट चिल्ड्रन ऑफ वेराइंग एबिलिटी, क्या टीचर्स एनफ नहीं है बच्चे की एबिलिटी को उजागर करने के लिए स्कूल में? आर टीचर्स नो लॉन्गर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग रिजल्ट्स, क्या स्कूल में जो टीचर मौजूद हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बच्चे के रिजल्ट नताइज के लिए? Regardless of the reasons, there is much that school can do to combat the menace of the tuition culture. ठीक है, तो रीजंस के हवाले से हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल्स को चाहिए कि वो कॉम्बैट करे ये जो menace of tuition culture स्टार्ट हो गया उसके खिलाफ। Schools can successfully create time to give extra help to students who need it. Schools ही जो है वो हेल्प कर सकते हैं, सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प दे सकते हैं स्टूडेंट्स को जो उनको जरूरत है। Often this may mean overtime pay for teachers who stay back after school and run a booster program or use library hours to teach students, ठीक है, अब यही अक्सर औकात ऐसा ही है कि टीचर्स वापस आते हैं और उस प्रोग्राम, उन्होंने बूस्टर प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं जो कि स्टूडेंट्स को वो देते हैं, ठीक है, एज अ ट्यूटर। मोस्ट स्टूडेंट्स कैन बाउंस बैक विद अ लिटिल हेल्प एंड डोंट नीड ऑनगोइंग ट्यूटरिंग, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बाउंस बैक जो कर सकते हैं, जिन्हें जो है लिटिल हेल्प की जरूरत होती है एंड डोंट नीड ऑनगोइंग ट्यूटरिंग, ठीक है। दोज दैट डू, जो कर सकते हैं, मे हैव स्लिप थ्रू द क्रैक्स एंड डेवलप लर्निंग गैप्स इन कॉन्सेप्ट्स अलोंग द वे, ठीक है, लेकिन गैप्स आ जाते हैं लर्निंग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें। Learning gaps usually occur when a struggling student does not get timely help and attention. ये gaps तब आते हैं जबकि स्टूडेंट को एक प्रॉपर अटेंशन ना मिल रही हो, उनको हेल्प ना मिल रही हो। वन रीजन फॉर दिस मे बी द लैक ऑफ टीचिंग असिस्टेंट, तो इसमें एक कमी ये भी हो सकती है कि लैक ऑफ टीचिंग असिस्टेंट है, ठीक है। ऑफन अ सिंगल टीचर इज एक्सपेक्टेड, और अक्सर औकात ऐसा ही है कि एक सिंगल टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ही मैनेज करेगा अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास में मौजूद बड़ी तादाद पर के स्टूडेंट्स को वही मैनेज करेगा, लेकिन उनमें असिस्टेंट नहीं दिए जाते, प्रोवाइड नहीं किए जाते, जिसकी वजह से
जो है वो उस तरीके से उनको गाइड नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स को। क्लासरूम्स आर नॉट डिजाइन टू फैसिलिटेट पेयर और ग्रुप वर्क्स। क्लासरूम में बिल्कुल भी ग्रुप वर्क और पेयर नहीं बनाए जाते, वो डिजाइन नहीं किया जाता, विच इज असेंशियल फॉर कोलैबोरेटेड लर्निंग, जो कि मिली जुली जो लर्निंग है उसके लिए जरूरी होता है। डिजिटल लर्निंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन आवर टीचिंग मेथड्स। इनकॉर्पोरेट होता है शामिल होना, ठीक है, डिजिटल लर्निंग भी शामिल नहीं है हमारे टीचिंग मेथड में। विच कंटिन्यू टू रिलाई ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफ अ सिंगल टीचर, जो कि कंटिन्यू बस उनको ये जो है वो रिलाई करना पड़ता है एक सिंगल टीचर के एक्सपर्टाइज पर। ट्यूटर्स नाउ फंक्शन एज अ पैरेलल स्कूल मार्केट। अब ट्यूटर्स जो हैं वो पैरेलल स्कूल मार्केट के तौर पर अपना काम किरदार निभा रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर तारीखी तौर पर देखें तो इन अवर क्लासरूम स्टूडेंट्स गेट वेरी लिटिल अपॉर्चुनिटी टू डू एनी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज दैट अलाउड लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। उनको बहुत ही कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो डिस्कवरी कर सकें। मोस्ट ऑफ देयर लर्निंग कंप्राइजेज लिसनिंग टू द टीचर। बहुत सी लर्निंग उन पे इसी पे कंप्राइज होती है कि वो टीचर को सुने, नोट टेकिंग एंड आंसर कॉपीड फ्रॉम द बोर्ड, और कॉपी आंसर्स को कॉपी कर लें, बोर्ड से उतार लें। इन डूइंग सो, ऐसा करने से वी स्किप द एसेंशियल स्टेप्स ऑफ इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन अ प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, जिसमें स्टूडेंट इस तरह करने से, इस तरह के स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से प्रोएक्टिव जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ना स्टूडेंट्स का, वो नहीं आता, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। विच इज अ गैप दैट प्राइवेट ट्यूटर्स मैनेज टू फिल। ठीक है, वो गैप जो है वो ट्यूटर्स मैनेज करते हैं। फिर नॉट ओनली डू स्टूडेंट्स गेट टू सिट इन अ स्मॉल ग्रुप एंड हैव देयर ट्यूटर्स इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है, फिर वो स्मॉल ग्रुप में बैठ जाते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाती है बच्चों को, बट दे ऑल्सो टॉक क्वेश्चंस, प्रैक्टिस एंड करेक्ट देयर वर्क टुगेदर विद देयर पीयर्स। ठीक है, अपने पीयर्स के साथ, अपने फेलोज के साथ मिलकर वो अपनी चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, करेक्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, एक दूसरे में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं, एंड देन कंप्लीट द रिटन वर्क, और अपना फिर जो है वो काम कंप्लीट कर लेते हैं लिखने वाला। दे ऑल्सो टैप इन टू इंटरनेट लिंक्स विद क्विक क्विजेज। फिर वो कर सकते हैं, डायरेक्टली एसोसिएट हो सकते हैं, इंटरनेट लिंक्स के क्विजेज लेते हैं, इंटरेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से उनको इंटरेक्टिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। द एंटायर एक्सपीरियंस री एनफोर्सेज देयर लर्निंग एंड इम्प्रूव्स देयर कॉन्फिडेंस इन देयर एबिलिटी टू टैकल द सब्जेक्ट डिमांड्स। ठीक है, अब ये क्या चीज है, कॉन्फिडेंस देती है उनको, प्रोवाइड करती है कि वो टैकल कर सकें सब्जेक्ट की डिमांड को, उसमें एबिलिटी उजागर करें। द सेम स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड इन क्लास स्प्रिंग इनटू एक्शन विद ट्यूटर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि फ्रस्ट्रेटेड निकलते हैं। There is lots going on at tuitions that is working well enough to pay its dividends। ठीक है, तो अब ये डिवाइडेंस जो है उनमें काम कर रहे हैं ट्यूटर्स ही, ट्यूशंस ही। ठीक है, स्कूल मैनेजर्स में बेनिफिट फ्रॉम रिप्लिकेटिंग सम ऑफ दोज फैक्टर्स फ्रॉम ट्यूशन मॉडल। ठीक है, अब ये बेनिफिट किसको पहुंचा रहे हैं, ट्यूशन मॉडल को। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स फाइंड देमसेल्व्स कंफर्टेबल आस्किंग देयर ट्यूटर्स रिपीटेटिव क्वेश्चंस। अब रिपीटेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार जो बच्चा है वो ट्यूटर से अपने कंफर्टेबल फील करता है कि क्वेश्चन वो बार बार पूछ लेता है। नो क्वेश्चन इज टू सिली टू बी आंसर। ठीक है, और किसी किस्म का वो मतलब सिली या उस तरीके से महसूस नहीं करता। इफ स्कूल्स कुड मैनेज टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट, अगर स्कूल ऐसा प्रोवाइड कर दे एनवायरनमेंट जहाँ पे कंफर्टेबल हो स्टूडेंट, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट हो, वेयर एवरी स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली सपोर्टेड, तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करें विद फॉलो अप, फॉलो करें, परहैप्स वी वुड सी डिफरेंट रिजल्ट्स, तो हम एक बेहतर रिजल्ट जो है वो देख सकेंगे। इन मोस्ट क्लासेस, बहुत सी जमातों में टीचर्स फॉलो अ स्ट्रिक्ट स्केजुअल, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्केजुअल टीचर्स फॉलो कर रहे हैं। दैट इज क्वाइट लाइक अ मूविंग टायर, जो कि एक लाइक का एक चलती हुई, मूव करती हुई लहरों की तरह है। दैट वेट फॉर नो वन, जो किसी के लिए रुकते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट स्केजुअल फॉलो कर रहे हैं। दोज दैट लर्न टू राइड द टाइड आर द लकी फ्यू। ठीक है, जो उनसे सीख लेते हैं वो ऐसा ही है जैसे कि लकी हो, लकी फ्यू हो। इफ वी वर टू फोकस मोर ऑन क्वालिटी ऑफ कंटेंट टॉट रादर देन द क्वांटिटी, अगर हम फोकस करें क्वालिटी पे रादर देन क्वांटिटी, कि हमें कितनी मिकदार पढ़ानी है, इसके बजाय हम क्वालिटी को पे इन्हसार करें कि क्वालिटी कैसी पढ़ाई जा रही है, तो वो ज्यादा बेहतर होगी। एंड इफ द स्टूडेंट्स वर इन्वॉल्व इन लर्निंग एज एन एक्सपीरियंस एंड नॉट अ कोर। ठीक है, और बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस के तौर पर उन चीजों को लें, ठीक है, बर्डन के तौर पे नहीं। परहैप्स एक्सटर्नल ट्यूटरिंग वुड नॉट बी रिक्वायर्ड एट ऑल, तो इस तरह की ट्यूटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मोस्ट जॉब्स देयर आर टारगेट्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बहुत से जॉब्स में टारगेट्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी मौजूद होते हैं। एट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गेट टू एवेल्युएट देयर टीचर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एवेल्युएट करते हैं टीचर्स को। ठीक है, कैरियर प्रोग्रेशन पे राइजेस एंड बाउंसेस आर टाइड टू दीज एवेल्युएशंस एंड रिसर्च पब्लिकेशंस। ठीक है, बाउंसेस करते हैं। ठीक है, बोनस जो है वो
देखते हैं, ठीक है, बोनसेस मिलते हैं, टाइड होते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन से, रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट स्कूल टीचर्स लिटिल ट्रेनिंग एंड फ्यू रिसर्च टारगेट्स एग्जिस्ट। कुछ जो स्कूल टीचर्स होते हैं वो, उनकी ट्रेनिंग जो है उन्हें कम मिलती है, ठीक है, और ये टारगेट भी एग्जिस्ट उस तरह से नहीं करते। नॉट मच इज डन टू फॉलो अप ऑन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड एसोसिएटेड स्किल्स। कुछ भी फॉलो अप नहीं हो रहा है इस हवाले से, क्वालिटी देखी जाए, टीचिंग की एसोसिएटेड स्किल्स देखी जाए। Many schools are hesitant to invest in teacher training due to the high turnover। ठीक है, उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, इस वजह से बहुत से स्कूल्स जो है वो टीचर की ट्रेनिंग पर खर्च नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करते और हिचकिचाते हैं। Not surprisingly, schools that have done well are those that manage to train। अब ये भी कोई सरप्राइजिंगली बात नहीं है, सरप्राइजिंग बात नहीं है कि स्कूल जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छे नताइज दे रहे हैं, वो यही करते हैं कि वो ट्रेनिंग देते हैं, रिटेन एंड रिवॉर्ड टीचर्स फॉर देयर हार्डवर्क, और टीचर्स को जो उन्होंने हार्डवर्क किया होता है उस पर रिवॉर्ड भी देते हैं। ठीक है, रिविजिटिंग फ्रेमवर्क्स ऑफ रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, इम्प्रूविंग अप्रेजल मेथड्स एंड रेजिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस मे बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशंस का ये पार्ट हो सकते हैं कि रिविजिट किया जाए अपने फ्रेमवर्क को, रिकॉग्नाइज किया जाए रिवॉर्ड्स को, ठीक है, इम्प्रूव किया जाए मेथड्स को, ठीक है, परफॉर्मेंसेस को। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है इस जुमरे में। इफ टीचर्स रेज टू द चैलेंज, अगर टीचर्स चैलेंजेस को रेज करेंगे, इट में वेल रिड्यूस द अननेसेसरी वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स। तो ये एक अननेसेसरी वर्कलोड डालेगा और कम करेगा स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।